ऐसा सबके साथ होता है। कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ नहीं होता, सबके साथ ये प्रॉब्लम आती है। किसी के पास कम तो किसी के पास अधिक। जो अपने ज्ञान को, अपनी उपलब्धि को स्मृति में बना के रखता है तो उसको तो याद रहता है। लेकिन जब हम प्राणी और पदार्थों के साथ जब भोग कर रहे होते हैं ना, तो हमारी वो स्मृति हट जाती है और भोग और हम जो मनोरंजन कर रहे हैं इधर हम खींच जाते हैं। क्यों खींचते हैं? कि वो जो स्मृति है वो हट गई। जो हमें करना चाहिए, जो हमें बना के रखना चाहिए, जहां हमें सावधान होना चाहिए, वो सावधानी हमारी हट गई है। कहा गया ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जैसे बाहर सावधानी हटते दुर्घटना होती है ना, वैसे अंदर भी सावधानी हटते ही दुर्घटना होती है। सावधानी क्या है, दुर्घटना क्या है? हाँ, सावधानी यह है कि जैसे ही आप अपने भाव से हटे नहीं, ध्यान देना, अपने भाव से हटना ये असावधान होना है। अपने भाव में बने रहना ये सावधानी है। जैसे अपने भाव से हटकर दूसरे में आप लगे, दूसरे में लगना ही लोभ मोह क्रोध काम सब चालू हो गया, वहां चालू हो जाता है। पर उस समय ख्याल रखो, बड़े से बड़ा जोगी, बहुत बड़ा तपस्वी, साधु संत और आम आदमी में देखेंगे भेद नहीं महसूस हो पाता, भेद नहीं चल पाता। हाँ, कुछ ज्ञानी जन जो है थोड़ा सावधान रहते हैं, जब संसार में व्यवहार भी करते हैं ना तो सावधान रहते हैं, तो उनके सामने ये दुर्घटना नहीं घट पाती। लेकिन जो कच्चे साधक है ना, कच्चे, उनके सामने तो घट जाती है। तो थोड़ा सा हमें सावधान होने की आवश्यकता है। क्या सावधान होना है? एक ही बात अगर हम अमल कर लें और वो ना भूले तो कभी ऐसा नहीं होगा। वो क्या? प्राणी और पदार्थ सब कचरा है और हम हीरे हैं। इस हीरा को इस कचरे में खोने मत दो। बस इतना ही नुक्ता अगर आपके पास बना रहा, याद रहा, स्मृति में बना कर रखेंगे तो हो सकता है आप बच सकते हैं, अपने आप को बचाया जा सकता है। देखो, हम भी फंस जाते हैं कभी कभी, ध्यान रहे, लेकिन हम तो कोशिश करते हैं किसी के सामने ही ना आए। हमारा ये प्रयत्न रहता है ना किसी प्राणी के सामने आए, हम ना आएंगे, ना ये दुर्घटना घटेगी और ना ही उनके संपर्क से हमारी ये स्मृति जाएगी। क्योंकि संपर्क में आते ही स्मृति जाती है, वहां भोग विलास आ जाता ना।
तो वहां हमारी कामना खड़ी हो जाती है। उनसे हम मिलके, उनसे बातें करके हमें इसमें हर्ष होने लग जाता है। इसलिए ये अगर आप देखेंगे कि सब कचरे हैं। बताया था ना एक दिन कि कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। राजा प्रजा सारे प्राणी सब कूड़ा ही तो है। किसी पहुंचे हुए संत महात्मा ने कहा था, किस संग कीजिए दोस्ती, किसके साथ दोस्ती करेंगे? सब चल चलनहार, सब मरने वाले हैं। जब सब चलने वाले मरने वाले हैं, इनसे दोस्ती काहे की? लेकिन इनके संग रहना भी पड़ेगा। दूसरा पक्ष ये भी है, जीवन यहीं से चलेगा, गुजारा भी यहीं से होगा। इनके संग रहते हुए अपनी मौज में मस्त रहो। आपका जो अपना लक्ष्य है, कोशिश करो ना भूले। हाँ, बीच बीच में विघ्न आएगा। कैसे आएगा? एक तो बाहर आएगा, दूसरा अंदर देख लो आपके पास क्या आ रहा है। ये सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, विचार करते रहोगे, अपनी स्मृति बना के रखोगे, अपना भाव बना के रखोगे, यानी आत्म भाव भावना। यहां भी आप देखोगे, यहां भी घटना घट जाती है। आप भावना बनाए हो, बीच बीच में कहीं खो गए, आपको लगेगा ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। और कहीं न कहीं आप में खो जाओगे, पता नहीं चलेगा। आप सावधान हो जाइए। जब भी आपको होश आए, उसी समय अपने आप को बचा लो। इस तरह से जब आपका अभ्यास चलता रहेगा ना, तो वो अभ्यास आपका हट जाएगा और ये आपका अभ्यास परमानेंट हो जाएगा। जब परमानेंट हो जाएगा तो आपकी रुचि उधर से हट जाएगी और इधर बनी रहेगी। इधर जब भाव बना रहेगा तो आपका 24 घंटे की समाधि लगी रहेगी, 24 घंटा ज्ञान में रहेंगे, 24 घंटा आत्म विभोर रहेंगे। आप एक काम करो ना, ज्यादा देर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 1 मिनट, ज्यादा देर नहीं। आप लोग सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने भाव को बना लो। आ नहीं सकता, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, चख नहीं सकता, लेकिन आप दिखाई नहीं देते, फिर भी आप होते ही हो, अपने आप को मानते भी हो। आपका कोई रूप नहीं, रेख नहीं, आकार नहीं, प्रकार नहीं, फिर भी आप अपने आप को स्वीकार करते हो। इसी तरह से 1 मिनट के लिए बैठ जाओ। 1 मिनट के लिए दूसरी चीज ना, दूसरे विचार मत आने दो। 1 मिनट में देखो आपकी कायाकल्प हो जाएगी। 1 मिनट के अंदर आपकी अंदर क्या स्थिति होती है, करके देखो ना। इस तरह का अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी स्थिति बनी रहेगी और सब जितने भी कूड़े कचरे हैं सब हटते जाएंगे। कूड़े कचरे आज के हैं, बहुत जन्म जन्मांतर के हैं, आदत पड़ी हुई है। आदत एक बैग नहीं जाती, धीरे 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 हमने आदत डाला इसमें फंसने का, और धीरे धीरे आदत बनानी पड़ेगी वहां से हटने की और अंदर आत्मभाव भावना बनाने की। करके देखो। हरिओम।
प्रणाम आचार्य जी, बहुत बढ़िया बताया आपने। बोला था ना हीरा राय के, वो आपका भजन बहुत अच्छा है वो। आप वही तो हीरा हो, खोते हो कि नहीं? इन कचरे में खोते हो ना, विचार रूपी कचरे के अंदर, मोह रूपी कचरे के अंदर, राग रूपी कचरे के अंदर, भोग रूपी कचरे के अंदर, सब कचरा ही तो है, इसमें खो जाते हो। बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि आज बाहर जाएंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, एकदम मौन रहेंगे। लेकिन मेरे साथ मेरा नेचर ऐसा है कि कुछ भी थोड़ा सा ऐसे कोई होता है ना किसी के साथ, तो मैं चुप नहीं रह सकती। बहुत कोशिश करती हूँ चुप रहूंगी, आज कुछ नहीं करूंगी, फिर बोल देती हूँ। जी जी, तो इसलिए थोड़ा सा अभ्यास करो, धीरे धीरे आदत हट जाएगी और नई आदत बन जाएगी। देखिए, एक लोहे का कोई भी टुकड़ा किसी कीचड़ या दलदल में पड़ा हो, उसकी क्या दुर्दशा हुई होगी, विचार करो। बहुत सालों से अगर पड़ा हो, उसमें जंग लग के लोहे का तो बस नाम निशान थोड़ा सा रह जाएगा, सारा तो जंगी जंग उसके ऊपर हो जाता है। अब उस कचरे में से, उस कीचड़ में से उस लोहे को जब निकालेंगे आप, तुरंत उसमें चमक आएगी नहीं ना, नहीं आएगी। उसमें चमक लाने के लिए धीरे 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 आपको मांजना पड़ेगा। अब एक दिन मांजते मांजते उसमें चमक आ जाएगी, बशर्ते कि मांज के कचरे में मत फिर डाल दो दोबारा। आपने उस लोहे को टुकड़े के थोड़ी देर तक मांजे, आधा घंटा, और फिर उठाकर उसी कीचड़ के अंदर आप डाल दिए। 24 घंटे के बाद जब आप निकालोगे फिर, उसमें क्या हाल होगा, फिर जंग लगा मिलेगा। तो अगर ऐसे मांजते रहोगे तो सारी उम्र करते रहो, जंग जाने वाला नहीं, क्योंकि जितना मांजोगे उससे ज्यादा उसमें जंग लग जाएगा। इसी तरह से वो लोहा आत्मा ही है। असंख्य जन्मों से ये इस कीचड़ के अंदर फंसा पड़ा है, दबा पड़ा है। इस कीचड़ का लोभ मोह आसक्ति, ये इसके ऊपर ये सारे जंग लगे पड़े हैं। इसको धीरे धीरे रोज मांजो, लेकिन ध्यान रहे संसार में कम इसको लिपटने दो, जिससे कि आगे के लिए जंग न चढ़े। पिछले मांजो, जो पीछे का जो जंग चढ़ा हो उसको मांज मांज कर, कहा, ज्ञान से, ध्यान से, साधना से, समाधि से। और कोई साबुन नहीं है आपके पास आत्मा को मांजा जा सके? आत्मा के लिए एक ही साबुन है, जिससे इसका जो जंग है, कचरा है जो लगा हुआ है, छूट छूट सकता है। वो ज्ञान का साबुन है। और ज्ञान का साबुन मिलेगा कहाँ? अभी बहन मनु जी कितना स्पष्ट, कितना क्लियर आप सबको बता रहे थे। ज्ञान के साबुन की एक दुकान है, वो दुकान पे ही मिलेगा। और दुकान क्या है? गुरु है। गुरु की दुकान पे ज्ञान रूपी साबुन मिलेगा, तभी आप मांजना शुरू कर पाएंगे। मांजते रहो, कीचड़ से बचाते रहो, इसको शुद्ध करते रहो, तो
एक दिन आपकी आदत बिल्कुल बदल जाएगी। आप मौन रहेंगे, शांत रहेंगे। शांति की आदत कहां से मिलेगी? अंदर से। अशांति की आदत आपको कहां से पड़ी है? बाहर से। बाहर जगत अशांत है, एक अणु एक परमाणु सब अशांत है, चंचल है। उसी के संग लगकर आप अशांत हुए पड़े हैं। पर अंदर शांति है। अंदर जब जाएंगे तो आपको ये उपलब्धि होगी। इससे आप शांत होते जाएंगे, अपना कल्याण करते जाओगे, एक दिन चमक जाओगे। चमक जाओगे और इस कचरे से अपने आप को निकाल लोगे। हरिओम नारायण। शारीरिक सांसारिक बंधन बहुत गूढ़ है और बहुत कठिन है, इससे निकलना कोई शक नहीं। लेकिन एक सच ये भी है, सभी प्राणी, सभी कोई एक झटके से निकल भी जाते हैं। मृत्यु आई, एक झटका लगा, सारे बंधन टूट गए। कहाँ रहा बंधन? सब टूट गया। फिर क्या रहा? अकेला। कोई साथ नहीं गया। जिसके साथ वो अपने आप को बांधा हुआ था ना, कोई भी साथ नहीं दिए, कुछ भी। असहाय होकर चला गया, तड़पता हुआ इसी बंधन के, इसी मोह में, जिसके लिए सारी उम्र बंधा रहा। उसी की तड़प याद में तड़पता हुआ चला गया। छूट गया ना। तड़पता हुआ जाएगा तो उस तड़पन की शांति के लिए फिर आएगा, जिसके लिए तड़पते हुए गया है। उसका फिर दीदार होगा, फिर उससे मेल होगा। लेकिन अभी हम जीवित हैं, सांसें चल रही है, परिवार समाज हमारे साथ है। हमारे अंदर एक भ्रम बना रहता है कि बस सदा ही रहेंगे। ये सत्य रूपी ज्ञान जो यथार्थ है, जिसको कोई धरती पे न झुठला सका है, न झुठला सकेगा, ऐसा सत्य हम उसको झुठलाने लग रहे हैं। उस सत्य को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, जबकि सत्य तो सत्य है। सत्य अपने में इकलौता होता है। झुठलाने का
उसमें कुछ वो नहीं है। अगर हम उसको झुठला रहे हैं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, स्वयं को धोखा दे रहे हैं। ध्यान रखना, गफलत में पड़ रहे हैं। अगर इस सत्य को हम स्वीकार कर ले, हो सकता है जो धोखा हम अपने आप को दे रहे हैं, इस धोखा खाने से हम बच सकते हैं। सत्य क्या है? जिसके लिए हम कर रहे हैं कोई हमारे साथ नहीं जाएगा, कोई हमारे मृत्यु कष्ट को नहीं सहन करेगा, हमें ही सहन करना पड़ेगा। कितनी भी आपकी संपदा है, उस सत्य को खरीदा नहीं जा सकता। बस हमारे पास एक ही उपाय है, उस सत्य को सत्य रूप में स्वीकार करना और अपने आप को तैयार करना उस सत्य से सामना करने के लिए। जब हम स्वीकार कर लेंगे तो धीरे धीरे उस सत्य का सामना हमारे करने के लिए हमारे अंदर सामर्थ्य आ जाएगा। तो सामर्थ्य क्या होगा? जो इनके लिए हम कर रहे हैं ना, थोड़ा सा हम उदासीन होने लग जाएंगे, थोड़ा सा अपने लिए भी सोचने लग जाएंगे। और जब तक अपने विषय में आप नहीं सोचेंगे, हम नहीं सोचेंगे, अपना उपकार हम कैसे कर पाएंगे? कौन करेगा हमारा उपकार? ये पूरी देह बिखर जाएगी। जैसे मोती होती ना, हार को होता है, क्या कहते हैं, माला होती है। जब उस धागे से बिखरती है ना, तो धागा अलग, सारे मोती ऐसे बिखर जाएंगे कि कोई चुन नहीं सकता। उसको चुनकर दोबारा हार बनाना बहुत कठिन है। ये आपकी जो शरीर है, इसी तरह से ऐसे बिखरेगी, सृष्टि में दोबारा ऐसी आ ही नहीं सकती, बन ही नहीं सकती। इसके सारे परमाणु अलग अलग हो जाएंगे, चमड़े जल जाएंगे, मांस भी पिघल जाएगी, जल जाएगी, हड्डियां भी, ज्ञान इंद्रिय अलग हो जाएगी, कर्म इंद्रिय अलग हो जाएगी। आपके शरीर के जितने भी अंग अंग दिखाई दे रहे हैं, सब अलग जलकर धुआं धुआं हो जाएगा। आप मन से लिपटे हुए यहां से आपका गमन हो जाएगा, चले गए होंगे। सब कुछ तो आपका बिखर गया। कैसे कोई आपको पहचानेगा? आपकी पहचान इस शरीर से है, इस शरीर से सारे मोह कर रहे हैं। आपको तो कोई पहचानता ही नहीं। ध्यान रखना, आपको कोई नहीं पहचानता। और तब भी कोई आपको नहीं पहचानेगा।
कहाँ चले गए ये भी कोई नहीं जानेगा। आगे क्या आपकी दशा हुई कोई आपके साथ जाने वाला नहीं। सब कुछ बिखर कर आपका किसी भी प्रकार का कोई निशान ही नहीं रह जाएगा। जहां जाओगे न तो वहां कोई लेटर पहुंचेगा और न मोबाइल नंबर वहां का है, ना आप बताने आओगे, ना कोई आपके पास ढूंढने जाएगा। आपका इनका संबंध क्या है? आप जब इंद्रियों के संग लगे हो ना, मन और इंद्रियों का संबंध जब तक बना हुआ है यहीं तक आपके परिवार है, आपकी समाज है, आपका धन है, आपका मकान है। मन का संबंध हटते ही आपका कुछ भी नहीं, आपका कोई भी नहीं है। अभी आप देखो ना, आंख बंद कर लो, आपका कौन रहा? आंख खोलते हो अज्ञान प्रकट होता है और उस अज्ञान में आप सबको अपना मानना शुरू कर देते हो। आंख बंद करते हो, बाहर का अज्ञान गया नहीं, अंदर देखो आपका सारे संबंध छूट गए। मौत में तो संबंध छूटेंगे छूटेंगे, अभी आप देखो ना, अभी संबंध छूट जाते हैं। कितनी देर तक संबंध रहते हैं? आंख खोले हो बस, अभी तक, जब तक आंख खुली है। इसलिए मेरी भाई बहनों, आपका जो शाश्वत संबंध है उसको तो भूले हो। जो आंख खुलने पे संबंध बनता है उसमें जुड़े रहे हो, उसी के लिए आसक्त हो, उसी के लिए जी रहे हो। हम ये नहीं कह रहे कि अपना घर परिवार समाज छोड़ के भाग जाओ, नहीं, कुछ नहीं छोड़ना भाई, इन्हीं में रहना है। लेकिन इनकी सत्यता, इनकी नश्वरता, अपने शरीर की नश्वरता, मन की भी नश्वरता, मन भी क्षणिक है, परिवर्तनशील है, इसको समझते रहो और ज्ञान अपना प्रकट करके रखो। वही ऐसी टार्च है आपको संसार रूपी अंधकार से बचा सकती है। मोह ही तो अंधकार है और ज्ञान ही प्रकाश है, इससे अपने आप को बचा सकते हो, अन्यथा एक दिन बिखरना तो है ही है। किसी काम नहीं आएगा आपके, कोई परिवार काम नहीं आएगा, कोई समाज काम नहीं आएगा। जिस दिन आपका स्टेशन आएगा ना, आपको कोई रोक नहीं पाएगा, उतरना ही पड़ेगा। गृहस्थ रूपी गाड़ी में बैठे हो, कब किसका स्टेशन आ जाए कुछ पता नहीं। सोचो समझो, अधिक ना कहो, उचित है। हरि नारायण। बहुत सुंदर समझाया। ज्ञान के बिना तुम भूलते जाते हैं।
ये घंटा ज्ञान मिलता है ना, आत्मा तृप्त हो जाती है हमारी। हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम जी, गुरु जी। हरिओम जी, हरिओम। गुरु जी, एक बात पूछ रही हूँ, क्या मैं को बताना। जब हम मन से परे हट जाते हैं, परमात्मा में लीन हो जाते हैं, मन रहता ही नहीं गुरु जी, फिर मन में लिपटे हुए कैसे जाएंगे गुरु जी हम? क्या मन फिर भी जाएगा? देखिए, जब आपकी वो अवस्था होगा जी गुरु तो जी। उसमें वहां तो मन है नहीं। जी जब मन है नहीं तो कहाँ हो जी आप? मन से छूटे हो। जी जी मन से छूटे हो तो छूट गए, क्योंकि अभी प्रेजेंट में छूटे हो ना आप, तो उसी स्थान में चले जाएंगे। जी लेकिन जब मन के साथ लिपट कर संसार में लिपटे हो, तो इस अवस्था में अगर आप जाएंगे तो लिपटे हुए चले जाएंगे। जी गुरु जी। दोनों हमारे पास साधन है, लिपटे हुए जाना और छूटे हुए जाना। जी गुरु जी, ये तो पता चलता है गुरु जी। अब तो ज्ञान होके गृहस्थी भी निभानी अच्छे से आ गई, मतलब कि धर्म से आगे की हमारा कर्तव्य है। इसमें भी चेंज आ गया गुरु जी, मतलब गृहस्थी निभाने में भी। बिल्कुल। देखिए, गृहस्थी में ही तो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। गुरु जी। हाँ, तो गृहस्थी में रहते हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों जी पुरुषार्थ हमें करना है। मतलब गुरु जी ज्ञान से निभा रहे हैं, पहले मतलब आकड़ और अहंकार से, अब समझ से और ज्ञान से गुरु जी ये चेंज आ गया मतलब। देखिए, इसमें आप लोग सबको जरा एक तजुर्बा करो। तजुर्बा करो कि जब आप लोग किसी से अगर मिलो तो बात बात पे किसी को क्रोध आ जाता है, और कोई सामने वाला अगर गाली भी दे रहा है, क्रोधित हो रहा है, तो हंस रहा है, उस एक्शन का रिएक्शन नहीं कर रहा है। जी गुरु इसका जी। अर्थ है कि जो हंस रहा है ना, जी वो ज्ञानी है, और जो बिल्कुल। क्रोधित हो रहा है वो अज्ञानी है। अब वो देखिए, विचार करो, हंस क्यों रहा है और वो क्रोधित क्यों हो रहा है? अगर एक पागल आदमी किसी के सामने अगर गाल गलौज करने लगे तो क्या करेगा? कोई तो हंसेगा, यार कोई बात नहीं, मंद बुद्धि बेचारे की, भगवान ने इसको पता नहीं कौन से कर्मों का फल दिया है, तो तरस खाएगा ना। बिल्कुल सच्चाई है गुरु जी। गुरु जी इसी तो तरह से बिल्कुल क्लियर रास्ता होगा, बिल्कुल। तो ज्ञानी आदमी क्रोधित आदमी पे तरस खाता है, उसकी अज्ञानता पे तरस खाता है, क्रोधित नहीं होता। जी जी और क्रोध का अर्थ है अज्ञान की जननी क्रोध ही है। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, सत्य कह रहे हो। जी, तो ज्ञानी आदमी हर जगह अपने आप को कंट्रोल रखता हुआ ज्ञान के द्वारा, ध्यान रखना, ज्ञान रूपी अंकुश से कंट्रोल कर लेता है, और अज्ञानी अज्ञान रूपी साधन से क्रोधित होकर जलने लग जाते हैं। देखिए, क्रोध क्या है? क्रोध एक अग्नि है। इस अग्नि के अंदर पहले कौन जलता है? हम खुद ही जिस चलते हैं गुरु जी। हाँ, जिसके अंदर क्रोध है पहले वो जलता है। जैसे अग्नि कहीं जल रही होती है ना, तो पहले तो अग्नि जल रही है ना,
लेकिन जब उस अग्नि के सानिध्य में दूसरा कोई आ जाता है तो उसको भी जला देती है। इसी तरह से क्रोधित आदमी पहले तो खुद जलता है, लेकिन जब उसके सानिध्य में कोई आ जाता है ना तो उससे भी लड़ाई झगड़ा तू मैं करके उसको भी क्रोधित करने का प्रयत्न करता है। तो क्रोध क्या है? अग्नि का अवगुण है। पांचों तत्वों के अंदर 5 गुण है, तो पांचों तत्वों के अंदर 5 अवगुण है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये पांचों तत्वों के अवगुण हैं। शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, ये पांचों तत्वों के गुण हैं। किसी में अगर गुण होता है तो अवगुण भी होता है। इस तरह से ज्ञानी आदमी ज्ञान से अपना जीवन काट लेता है। हरिओम। हरिओम गुरु जी, सारी समझ खुल गई गुरु जी, अब तो बहुत ज्यादा। जी जी। चलिए जी, हमारे जीवन में जो छोटी मोटी घटनाएं होती है, मान लीजिए हम स्कूटर लेके जा रहे हैं, किसी से टकरा गई, या तो किसी ने हमें कुछ खुशी दे दी किसी ने किसी वजह से, तो ये जो छोटी मोटी घटनाएं घट रही है वो हमारे पूर्व के कर्मों की वजह से घट रही है, या तो किसी ने हमसे 5,000 ले लिए,